नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए वीडियो मेंस का सिलेबस। आज RSM SSB ने वीडियो मेंस का सिलेबस है जो टॉपिक वाइज जारी किया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो हैं आपके टॉपिक जोड़े हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बाहर किए हैं सिलेबस के अंदर से। और विस्तृत सिलेबस की काफ़ी बच्चों की पहले से ही मांग चल रही थी कि विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए, तो आज RSM SSB ने जारी कर दिया है। कल एक वीडियो जो मैंने डाला था उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया था कि आपके कंप्यूटर वाला पार्ट शामिल नहीं किया जाएगा। देख लो आज के सिलेबस में हम जब आगे जो देखेंगे उसमें कंप्यूटर वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट, ये दोनों ही जो है शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं और ऐसे ही जो है अपन डिस्कशन करते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे इसमें। देखो, अब इसके बाद कोई सिलेबस वापस तो जारी होगा नहीं। 9 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, 9 जुलाई को। और आपको पढ़नी है अब ये मेंस की तैयारी। और मेंस की तैयारी में आपको मैं बात बता दूं, मेंस का पेपर होने वाला है बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आएगा, क्योंकि जैसा सिलेबस दिया है ना इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार पेपर बनने वाला है। ठीक, तो देखो इसमें बिल्कुल अच्छी चीज़ क्या है सिलेबस के अंदर, मैं बताऊं आपको कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज नंबर डिवाइडेड कर दिए। मतलब कुल प्रश्नों की संख्या तो रहेगी 160, और कुल अंक जो होंगे इसमें डिवाइड करके 200 अंक का पेपर होगा और 160 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। 160%, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे मिलेंगे इसमें काम अपन को पेपर करने के लिए। तो इसमें देखिए, भाषा ज्ञान, हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी ये आएगा। मैथ आएगी, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, मैंने जो है ना एक वीडियो जो पहले बनाया था सिलेबस के ऊपर, जो मैंने टॉपिक लिख के बताए थे आपको, देखना आप, इसमें मोस्टली टॉपिक वही है। ठीक है, क्योंकि 2016 की जो वीडियो मेंस थी, जो जिसमें 2018 में जाके कंप्लीट हुई थी, तो उस जो वीडियो का पेपर हुआ था ना, बहुत ही शानदार पेपर था और उसमें यही सारे टॉपिक्स थे। तो मैंने उसको ही बेस करके वो जो है आपके सिलेबस डिस्कशन किया था। तो आप देखना उसके अंदर जो वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा, बाकी आपको डिटेल इसमें पता ही चल जाएगी। ठीक है, उसमें मैं सेलेक्टेड था, ध्यान है आपको। ठीक है, तो देखो भाषा ज्ञान 50 अंक का होएगा। 50 अंक में आपके 30 नंबर की तो हिंदी और 20 अंक की आपकी अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी की हम पहले बात कर लेते हैं कि 10th लेवल की आपके इंग्लिश आएगी, ग्रामर। जैसे इसमें आपको टेंस है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है ना। आपको इसमें पैसिव वॉइस पढ़ना है, इसमें आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। आप पेन कॉपी लेके अलग से लिख लो इसमें, है ना। प्रीपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। और आपके इसमें मॉडल्स पढ़ने हैं, और आपको आर्टिकल और डिटर्मिनर्स जो है आपको इसमें देखना है। इंग्लिश में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, सीधी सी बात है ना। और एक ये देखो आप, एक तो ये टॉपिक हो गया बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना। और इजी आएंगे, कोई हार्ड नहीं आएगा इंग्लिश का। तो क्वेश्चन मल्टीपल पर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, है ना, और पैराग्राफ में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो देख के करने हैं। तो इंग्लिश का बहुत ईजी है। ठीक है, हिंदी में मैंने पूरा डिस्कशन बताया था, संधि, ये जिसमें मैंने आपके जो है 2 वीडियो मैंने डाल भी चुका हूँ मैं अब चैनल पे, आप बिल्कुल देखिए। समास मैंने करवा दिया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली। देखो ये मैंने सारे डिटेल आपको बता चुके हैं, ये टॉपिक आपके आने वाले हैं। ठीक है, आप वो वाला जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, तो उस वाले वीडियो को जरूर देखें। टॉपिक वाइज मैंने बिल्कुल लिख के बताया हुआ है आपको कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले। ठीक है, ये 50 नंबर का आपका पार्ट हो गया। देखो ये जो है ना, ये जो अंक डिवाइड कर रहे हैं ना पर सब्जेक्ट वाइज, ये बहुत ही अच्छा है, काम किया है इन्होंने। इससे क्या होगा कि ये फिक्स हो गया कि 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश आएगी, तो 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश आएगी, इसका मतलब ये है कि अपन इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, इस पे कम। और इसमें ये भी पता चल गया कि जैसे मैथ है, मैथ की हम बात करें, मैथ का सिलेबस बहुत ही बड़ा है देखा जाए तो। देखो मैथ में दशमलव और भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये तो नॉर्मल जो प्रश्नावली, औसत, ब्याज, लाभ हानि, है ना, लाभ हानि। और ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि दर, है ना, किस्तों में साझा, किस्तों में भुगतान, अनुपात, समय दूरी,
ये तो नॉर्मल प्रश्नावली है ना, ये तो सारे बच्चे आराम से कर देंगे। परंतु यहां से स्टार्ट होता है मेन काम। बहुपद के गुणन, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना, समीकरण आ गए देखो आप इसमें, माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप। तो ये जो प्रश्नावलियां है ना, ये प्रश्नावलियां आपको अलग से आपके जो है करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग जिसको चाहिए कोचिंग ज्वाइन कर लो, और जहाँ से आप पढ़ना चाहते हो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। क्योंकि इस वाले जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें तो है ना हर कोई नंबर ले आएगा, लेकिन इस वाले पार्ट में अगर किसी ने मजबूत कर लिया ना, तो इसको लीड आप ले लोगे। मान लो जो है आपके एक मोटा मोटा आइडिया अपन ने मान लेते 10 क्वेश्चन आए, है ना, मैथ के, तो 10 में से है ना 4 क्वेश्चन आ गए ऊपर वाले जो ये पार्ट है, इसमें 4 कोई भी कर देगा। लेकिन अगर 6 आपने इसमें और कर दिया ना, तो आपको इसमें यहाँ पे लीड मिल जाएगी। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन इसी तरह से आगे बढ़ा जाता है ना। अब देखो हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर। करंट अफेयर कौन सा? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय समसामयिक मुद्दे। या आपके देखो क्रोनोलॉजी पढ़ लो, है ना, या फिर आप मूमल पढ़ लो। तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, पिछले लास्ट 6 महीने की, लास्ट 6 मंथ, मतलब जुलाई में पेपर है ना, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दो। जनवरी 2022 से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसमें बजट, स्पेशली बजट आपका स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बजट, ठीक है। और अभी यूक्रेन वाला मुद्दा, अभी आपके जो आईपीएल चल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी क्या है, जो मेगा ऑक्शन हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा आपके बढ़िया करंट अफेयर आएगा। 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, मतलब आपका काम आराम से होने वाला है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। तो नॉर्मल जो विज्ञान है ना, जो आपके कांस्टेबल के लेवल की विज्ञान है ना, वो आएगी इसके अंदर। कांस्टेबल वाली जो है आप देख लेना, टॉपिक वाइज उठा के कांस्टेबल में कौन कौन सी है, और वो ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वे पर्सन जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों, विश्लेषणों पर आधारित हो, ठीक है ना। और इन देखो इसमें क्या और क्या लिखा हुआ, इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिसमें परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट और उसी प्रकार के मुद्दों का ज्ञान परख की जा सकेगी। देखो इन्होंने खोला नहीं, लेकिन इसमें ना एक चीज बता दी, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी आपको जानकारी लेनी है। दूरसंचार और सैटेलाइट, मतलब हमें से जो है उपग्रह वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। कौन से उपग्रह होते हैं, कौन से इनसेट होते हैं, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है। तो अगर आप ये जो है ये टॉपिक को अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये 30 नंबर का आएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भूगोल। और ये मतलब आपके ये मान लो कि यहाँ से बच्चे यही यही चीज़ पढ़ेंगे केवल, है ना, क्योंकि इसमें डिस्कशन देखो, संसार के व्यापक लिंक मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मैंने ना आपको उस वाले वीडियो में पूरे डिटेल बताई थी कि कौन कौन से जो है महाद्वीप है, कौन कौन से महाद्वीपों से क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि उतार लेना उसमें से, क्योंकि मैंने बिल्कुल हाथ से खुद ने लिख के फिर बताया था। तो सारे महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, उसकी ज्योग्राफी पढ़नी है ना। उसमें आपके नदियाँ, पहाड़, महत्वपूर्ण स्थान, भौगोलिक क्षेत्र, यही सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। देखो यही सारी चीज़ें आएंगी आपके, है ना, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन, अब उसमें ना मैंने दो दो टॉपिक बताए थे, भूकंप और ज्वालामुखी, एडिशनल बताए थे वो मैंने। तो देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब देखो भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन व पारिस्थिति, मतलब भारत का पर्यावरण, इसके अंदर अपन को भारत के जैव विविधता के क्षेत्र वाली चीजें देखनी है, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मतलब राजस्थान का भूगोल, मतलब इसमें सामान्य परिचय और भौगोलिक विशेषताएं। मौसम मतलब जलवायु, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र हो गया। मानव संसाधन मतलब जनसंख्या वाला टॉपिक। बेरोजगारी, गरीबी, ये इकोनॉमिक्स का आ गया, ठीक है। बर्दा और रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, ये मैंने करवा दिया है यूट्यूब चैनल पे। जो है आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से कराया पशु संपदा वाला, आपको मजा आ जाएगा। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिख के ले लो। वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा, ये देखो मैंने सारे टॉपिक ये वहां पे खोल के इलेबरेट करके आपको बताए हैं अच्छे से, है ना। तो आप जो है इनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, ये देखो राजस्थान का तो इतना टॉपिक डाल दिया, ये भी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, मतलब राजस्थान का अगर किसी ने जो जियो प्लस इको कर लिया ना, उसकी बल्ले बल्ले है। 30 नंबर का ये हो गया।
30 नंबर का ये प्राकृतिक संसाधन हो गए, मतलब 30 और 30 60 नंबर का ज्योग्राफी है केवल। आप वहां देखो 60 नंबर का ज्योग्राफी है, कितने नंबरों में से 200 में से 60 नंबर का ज्योग्राफी है। हाँ, अब इसमें देखो राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें मतलब कृषि, राजस्थान की कृषि, ये देखो खोल खोल के ज्यादा इसमें इलेबरेट कर दिया, लेकिन सिंपल चीज है, कृषि और उद्योग राजस्थान के। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, नदी घाटी, यही आपके जो बांध वगैरह है, इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर का तो अलग से टॉपिक दे दिया है ना, छोटे छोटे बांध है ना आपके, वो सारी चीजें पढ़नी है, मतलब राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है ना। बंजर भूमि विकास, ये मरुस्थलीकरण से संबंधित आ गया, ठीक है। उद्योग आ गए, ठीक। खनिज आधारित उद्योग, खनिज पढ़ेंगे तो खनिज आधारित उद्योग उसमें आ जाएगा, है ना। लघु एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, क्या क्या हम निर्यात करते हैं राजस्थान से, राजस्थानी हस्तकला, ये हस्तकला, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। आदिवासी मतलब जनजातियां आ गई, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है। विभिन्न आर्थिक योजनाएं, राजस्थान की जितने भी अभी जो सरकारी योजनाएं चल रही है ना, फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजना है, ये बिल्कुल कंटेस्ट करके जाना, इसमें भी स्पेशली चिरंजीवी और आरजीएचएस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, ये आरएस लेवल का टॉपिक जोड़ दिया। लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज की भूमिका, केवल पॉलिटी का ये एक टॉपिक है, पंचायती राज, और इसमें एक चीज और जोड़ लेना, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ये दोनों चीजें एक ही है ना, ये 73 में तो ये 74वें संविधान संशोधन में, चीजें सेम है, बस इसको पढ़ोगे तो ये अपना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो केवल पॉलिटी में यही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिया ही नहीं वो चीज। अब इतिहास और संस्कृति में, इतिहास में क्या आएगा, देखो इतिहास में मैंने क्या बताया था आपको, 3 टॉपिक जो एडिशनल बताए थे, ध्यान होगा आपको कि प्राचीन काल की कला संस्कृति, मध्यकाल की कला संस्कृति बताए थे ना आपको 3, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो मैं वही चीज है, भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य और पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, मतलब ये जो चीज है ना वो 3 इसमें से कंप्लीट हो रही है। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या था, कि सामाजिक उपलब्धियां, स्मारक कौन कौन से थे, विज्ञान का क्या विकास हुआ था, ठीक है। तो मौर्य काल की, गुप्त काल की और आपके सल्तनत काल की, वो मैंने आपको अलग से जो है लिखवाया था, तो ये वही चीज है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 18 से 18वीं सदी में जो 18वीं सदी में जो है आपके जो धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे ना, वो वाला टॉपिक है ये, सामाजिक सुधार आंदोलन राजस्थान के अंदर, सॉरी अपने भारत के लेवल के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, अब इसमें देखो, इससे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये आपको पढ़ना है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत जब आजाद हुआ था 1947, ये पूरा आपको कवर करना है, ठीक। ये इस वाले टॉपिक के लिए तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, है ना। सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है, अपन को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। अब देखो राजस्थान के लिए हम बात करें तो विशेष रूप से देखो मध्यकालीन पृष्ठभूमि ना, मध्यकाल की पृष्ठभूमि के अंदर सामाजिक और आर्थिक जो है संरचना, संगठन, जीवन उनका क्या था, ठीक है। 2 टॉपिक ये हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जो है जागृति, स्वतंत्रता आंदोलन में इसमें आपके एक तो स्वतंत्र मतलब भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1947 वाला, जहाँ आजाद हुआ था, तो उसमें राजस्थानियों का क्या क्या योगदान रहा था, ठीक है। 1857 की क्रांति में राजस्थान की पढ़नी है पूरी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भारत का जो है स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें राजस्थानियों का क्या योगदान रहा था वो पढ़ना है, महिलाओं की भूमिका वो पढ़ना है, मतलब अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ताकि अपना क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं हो, क्योंकि देखो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा देंगे ना, तो फिर अपना गलत होने का चांस हो जाता है, कितना भी पढ़ लो कम ही रहेगा जीके के लिए, तो अपन थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे ना तो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। राजनीतिक एकता, ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। बोलियां और साहित्य अलग से लिखवाया था मैंने, ध्यान है। संगीत, नृत्य और नाटक, मतलब लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ठीक है, ये अलग से लिखवाए थे। धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, वीर पुरुष, मतलब लोक देवता, देवतियां, देवतियां क्या, लोक देवता और देवियां, और आपके जो संप्रदाय, ये सारी चीजें मैंने उसमें लिखवाई थी। डिटेल आप उस वीडियो को देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक करने हैं, और आप उसको एक कागज पे लिख लेना, और टॉपिक जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे उस पर टिक लगाते जाना, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हस्तकलाएं कहा था ना मैंने, ये देखो हस्तकलाएं, ये इधर भी आ गया, इधर भी आ गया,
एक बार ही कंप्लीट करना है, किधर से भी कर लो। और आपको नहीं आपको अगर हस्तकला में इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके वीडियो में, ताकि मैं आपको जो है करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप मेरे को कोई सा भी टॉपिक इसमें बोलोगे ना, मैं करवा दूंगा। अगर आप मेरे को बोलते हो तो कमेंट में लिख देना कि कौन सा टॉपिक करवाना है। मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक आभूषण, ये देखो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आदिवासी और जनजाति के संदर्भ में, है ना। तो इस तरह से ये आपका 30 नंबर का होता है। तो कुल मिला के ये बात है कि आपको क्या करना है, ये डिटेल सिलेबस है, बट फिर भी आपको जैसे हिंदी का अलग लिख लिया, ठीक, इंग्लिश का में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपको जीके में कौन कौन से करने हैं, भारत के अंदर कौन से करने हैं, भूगोल में कौन से करने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन से करने हैं। तो एक ऐसे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, तैयारी की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट बना के और जैसे जैसे आप जो है एक एक टॉपिक कवर करते रहो, उसके ऊपर हाईलाइटर से मार्क कर दो, ठीक, गोला बना दो या कुछ भी कर दो, मतलब कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो गए, ये बच्चे हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना लगभग सिलेबस है ना आपका 100% कवर होने का चांस रहेगा। इस तरह से आपको जो है काम करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप है ना 9 जुलाई को पेपर है, 9 जुलाई, तो अपने पास केवल 30 जून तक का टाइम है। और आज हो गया आपके 19 अप्रैल, है ना, कल हो जाएगा आज का दिन गया 20 हो गया। अब कितने दिन बच रहे हैं अपने, मई और जून, 2 महीने मान लो, 2 महीने 10 दिन, 2 महीने मान लो, 2 महीने में है ना बहुत बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं होगा। जिसने पढ़ रखा है ना पहले उसका तो फिर भी हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा वहां से स्टार्ट करेगा ना, उसका नहीं होगा। तो कंपटीशन तो देखो लेवल तो है, देखा जाए तो ज़्यादा, क्योंकि 1,75,000 बच्चे पास करें, लेकिन देखा जाए ना वास्तविक मायने में तो कंपटीशन कम ही है। कंपटीशन केवल पढ़ने वाले बच्चों में ही है। और इतना भयंकर सिलेबस है ना, आरएस के लगभग ये मानो सिलेबस है। तो अगर इतना भयंकर सिलेबस है ना, तो बच्चे आधे वैसे ही बाहर हो जाने हैं, क्योंकि कोई रीट में घुस रहा है, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, बस पेपर तो दे के आएंगे, क्योंकि सबका हो गया वीडियो, 1,75,000 बच्चे। तो अगर जिसने भी तो 2 महीने ढंग से दे दिए ना, और देखो ये तैयारी अगर इस तरह से कर ली ना 2 महीने ढंग से, तो मान लो अगर वीडियो भी नहीं निकलता है ना, तो आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका एलडीसी निकल जाएगा आगे आने वाला, है ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे सोच के मत पढ़ो कि हाँ मेरे को वीडियो निकल, आप तो ये सोच के पढ़ो कि मेरे को ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है और एग्जाम दे के आनी है। होना है नहीं होना किस्मत की बात है। बस आप ये टॉपिक वाइज एक बार बना लो पेपर के अंदर। आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। गवर्नमेंट गुरु चैनल है, गवर्नमेंट गुरु 2.0, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आपको कुछ भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं जैसा है आपको जो है टॉपिक करवा दूंगा। और आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूँ तो आपको उपलब्ध हो जाए आसानी से, ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।